हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। कैसे हैं आप छोटे छोटे प्यारे चले नन्हे नन्हे बुन्ने बच्चे। और मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप बहुत ही अच्छे से बारिश का आनंद ले रहे होंगे। और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पानी में कम नहाइए और अपने सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं तो भी कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल को, इस छोटे से प्यारे से चैनल को आप जो बड़ा बना रहे हो, रोज़ आप 10 से 15 बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको कक्षा 3 की हिंदी की किताब। और उसमें चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं अपन कौन सा, 9वां नंबर का चैप्टर। और उस चैप्टर का क्या नाम है, प्रकृति पर्व फूलदेही। ठीक है, ये पार्ट को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेरी अगर आपने अभी तक पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लें और देख लें। मैंने कक्षा 1 और 2 पूरा हिंदी इंग्लिश वर्क बुक है ना, एक एक क्वेश्चन, एक एक आपका फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, हर चीज़ मैंने करवाई है। आप जाकर वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है फूलदेही। तो जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। जानकी किसी लड़की का नाम होगा। ठीक, कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेही पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी इजा मतलब कि माँ ने उसे बहुत मतलब कि उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वहाँ निकल गई। आंगन में पहुँचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेही उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। फूलदेही क्या है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, फूलदेही उत्तराखंड में का प्रसिद्ध त्यौहार है और यह बाल पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेही बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ठीक, फूलदेही मतलब कि बसंत ऋतु आ गई। चैत्र ऋतु आते ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डालियों में इकट्ठे कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलहारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। क्या गाती जाती वो, ये गाती जाती, फूलदेही छम्मा देही श्रेवी द्रेणी द्वार भर भकार, ये देली के बारंबार नमस्कार फूल द्वार। ऐसे ये क्या होती है, गाती चली जाती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। सभी घरों में फुलहारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलहारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेही का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसी अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित करके होकर और
व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेही बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। कुल मिला के बात यहाँ पर आती है, इसका सारांश ये है कि ये एक फूलदेही त्यौहार है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है कि बच्चों द्वारा मनाया जाता है। बच्चे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चढ़कर फूल तोड़ के और हर इंसान के घर के दहली पर उस फूल को रखते हैं, चावल रखते हैं और गीत गाते हैं कि आपका मंगलकारी जो है वो हो और आपका जो भी अन्न भरा रहे, आप समृद्धि पाएँ, आपकी सुखी जीवन रहे। इस प्रकार से बच्चे ही इसको मनाते हैं। ठीक है। बाद में जो बच्चे वहाँ से उनको जो गुड़ और चावल मिलते हैं उनको क्या करती हैं वो कोई चावल हलवा, पापड़ी, ऐसी चीज़ें जो स्थानीय व्यंजन मतलब जो उत्तराखंड में यूज़ किए जाते हैं, बनते होंगे, उनको वो मिला के बनाते हैं और एकत्रित हो जाते हैं। सारे लोग मिल जाते हैं और गाते हैं और खाते हैं बढ़िया इकट्ठे होकर, है ना। इससे क्या होती है, बच्चों को सामाजिक सद्भाव की भावना पैदा करने के लिए ये एक परंपराओं से और संस्कृति से जुड़े रहने का ये त्यौहार प्रेरणा देता है। अब आता है क्वेश्चन आंसर कि त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। तो त्यौहार आप बताओ क्यों मनाए जाते हैं। त्यौहार अपनी परंपराओं का निर्वहन और पुरानी परंपराओं से जुड़े रहना, ज़मीन से जुड़े रहना, उनको बताते हैं। तो आप उत्तर में क्या लिखे होंगे कि त्यौहार हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये हम समरसता, समृद्धि और साझा धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अनुभव करते हैं। त्यौहार हमें विभिन्न अवसरों पर मिलने, खुशियाँ बनाने और संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। वे समाज में एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। इस वजह से हम त्यौहार मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है। तो आपको अपने हिसाब से आपका प्रिय त्यौहार बता देना है। जैसे अगला आता है कि आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हैं। तो देखो मेरा तो प्रिय त्यौहार क्या है, मेरा प्रिय त्यौहार है दिवाली। तो मैं तो भैया बहुत पटाखे है ना फोड़ता हूँ और बहुत सारी मिठाइयाँ खाने में इंटरेस्ट हूँ। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है तो है और मैं इसे बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाता हूँ। यह त्यौहार चिरागों की रोशनी, फूलझड़ियों के धमाके, खिलौने के खरीद, सजावट, स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, यही करता ना। मैं घर में अन्य लोगों के साथ पूरे घर को लड़ियों से सजा देता हूँ। शाम को दिवाली की पूजा करते हैं, रंगोली बनाते हैं और दोस्तों और परिवारों के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से। तो देखो हर स्टेट में, भारत में इतने सारे तो प्रदेश हैं, तो हर प्रदेश में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। हर त्यौहार हर ऋतु स्टार्ट होने पर, हर सीज़न चालू होने पर। ठीक है, तो ये है कि भारत में बसंत ऋतु के आगमन पर कई त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि होली मनाई जाती है तो फागुन मास के महीने में मनाई जाती है। ये रंगों का त्यौहार है जो फागुन मास के महीने में मनाया जाता है। जैसे कि बसंत पंचमी है, यह सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है जो माघ महीने के 5वें दिन होता है। जैसे कि बैसाखी है, यह पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों में बसंत के मौसम के साथ मनाया जाता है। फिर आता है उगादी, है ना, गुड़ी पड़वा। यह विभिन्न भारतीय राज्यों में नए संवत्सर का आरंभ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि विषुव संस्कृति। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में पर्वतीय क्षेत्रों में मनाया जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बैसाखी, बहुचर, बहुबीज, गुरु, बिहू, रंगोली बिहू, है ना, बहुत सारे ऐसे त्यौहार। और ये भी क्या हो गया, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक त्यौहार कौन हो गया, फूलदेही, जिसका वर्णन आप इस अध्याय में क्या कर रहे हो इस अध्याय में आप वर्णन के नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात हो गई। आगे आता है कि ये लिखा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को इजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हो, आपको ये बताना है कि क्या कहकर तुम पुकारते हो अपनी माँ को। जैसे कि उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है ना, जो कुमाऊं क्षेत्र की बात चल रही, तो उसमें इज़ा कहते हैं, किसको, माँ को कहते हैं। अब तुम क्या पुकारते हो अपनी माँ को, तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या पुकारते हो आप।
ठीक है, अगला आता है अब क्या आपका, क्या सोचिए और लिखिए। तो आपको अब जो पाठ पढ़ा है ना अपन ने, उसमें से सोचकर लिखना है कि फुलारी किसे कहते हैं। तो बच्चों को उस टोली को फुलारी कहा जाता है जो हर घर के मुख्य द्वार की दहली पर रुककर अक्षत और फूल डालती है। वो जो टोली होती है ना, इतने सारे जो बच्चे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फुलारी कहते हैं। अगला आता है आपका क्या सेकंड नंबर का, कि फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है। तो उत्तर में है कि बच्चों की टोली अर्थात फुलारी द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पपड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि फूलदेही को बाल पर्व क्यों कहा जाता है। क्योंकि वो बच्चे बनाते हैं ना उसको, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, बाल। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे इसको, कि फूलदेही उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि फूलदेही पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है। तो आंसर में लिखोगे उत्तर में कि फूलदेही बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख देने का पर्व है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। ठीक है, आगे आता है भाषा की बात। क्या आता है अब, भाषा की बात। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम कौन हो। मैं पूजा हूँ। तुम्हारे साथ कौन कौन है। मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। तो ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों को उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये अल्प विराम होता है, मतलब जब आपकी बात खत्म हो गई तब ये लगता है। अल्प विराम जब आप एक बात और कह रहे हो और एक बात और कहना चाहते हो। प्रश्नवाचक लास्ट में अगर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो क्वेश्चन हो गया तो प्रश्नवाचक। तुम्हारे साथ कौन कौन है, प्रश्नवाचक। इसका सेंटेंस पूरा हो गया कि मैं पूजा हूँ। फिर इसने कहा कि मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि और कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, इसको अपन कहेंगे अल्प विराम। और मयंक है तो मतलब दो सेंटेंसों को, दो आपके जो वाक्य हैं उनको जोड़ने का क्या काम करता है, उसको कॉमा काम करता है। आगे आते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। क्या आपको भी फल खाना पसंद है। तो आपको इसका उत्तर जो आंसर है आपको अपनी इच्छा के अनुसार लिखना है। ठीक है, आगे आते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट में, कि पता कीजिए। फूलदेही बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर और अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। आपको क्या करना है, इनकी सबकी जानकारी आपको पता करके लिखना है कि कौन सा त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आया दशहरा, तो दशहरा कब मनाया जाता है। तो दशहरा आपका शरद ऋतु में, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर। तो यहाँ लिख दो इसमें शरद ऋतु। तो ये कब कब मनाया जाता है आपका, सितंबर से कब मनाया जाता है, अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है जी। फिर दूसरा आ गया आपका, यहाँ पर लिख दो दिवाली, है ना। तो दीपावली कब मनाया जाता है आपका, तो दीपावली हेमंत ऋतु में मनाया जाता है। कौन सा, हेमंत ऋतु में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है आपका, नवंबर से और दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर तक मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका होली। तो होली कब मनाया जाता है आपका, तो होली मनाया जाता है बसंत ऋतु में, जो मार्च से अप्रैल के बीच में। फिर आता है फूलदेही तो आपको पार्ट में पता चल गया। फूलदेही कौन है, वो भी बसंत ऋतु में मनाया जाता है और जो मार्च से अप्रैल के बीच में। उसके बाद आता है आपकी छठ पूजा। तो ये छठ पूजा कब मनाई जाती है, नवंबर से
नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में मनाई जाती है। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। आप जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके और बहुत सारे दोस्तों को भेजिए, जिससे मैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड ले पाऊँ और आपको बहुत अच्छे से फ्री में पढ़ा पाऊँ। आगे चलते हैं। हमारे अवकाश, अब आते हैं कि आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जैसे कि अवकाश कब कब पढ़ते हैं और कब से कब तक रहता है अवकाश, उसको आपके अपने बारे में लिखना है। जैसे ग्रीष्म अवकाश है, छुट्टियों का जो अवकाश होता है वो 21 मई से 30 जून होता है। कितना होता है? 21 मई से 30 जून तक होता है जी। ठीक है, आपको लिख लेना है जी। और कितने दिनों तक होता है जी? होता है आपका 1 महीने का होता है, 1 महीने 10 दिन का होता है जी। दूसरा आता है शरद का, तो ये दशहरा और दीपावली के लिए होता है और ये 4 से 5 दिन का होता है। शीतकालीन अवकाश होता है आपका 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक होता है और ये 15 दिन का होता है। कितने दिन का? 15 दिन का होता है। ठीक है, मैंने जो शब्द बोले हैं वो आप नहीं लिख पाए तो आप अपने किसी घर वाले या जो आपके पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे लिखवा लें। आइए अपना घर सजाएं। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की दहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने पहले लिख दिया क्या? रंगों का प्रयोग। हम किसका प्रयोग करते हैं? रंगों का प्रयोग करते हैं, तो रंगों के प्रयोग के बारे में लिख दो। फिर लिख दो फूलों का उपयोग कर लेते हैं हम, फूलों के उपयोग के बाद आप क्या लिख दो? हम दिए भी जलाते हैं। हम दिए के बाद हम क्या करते हैं? लाइट भी लगा देते हैं हम। ठीक है, हम रोशनी करते हैं। रोशनी के बाद हम लीपते भी हैं, लीप कर, है ना, गोबर और मिट्टी से लीप कर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम घर सजाते हैं। फूल मेरी कलाकारी। फूल आम और अशोक के पत्तों से अन्य किसी भी वस्तु का उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। देखो, इसको तोरण कहा जाता है, जो शादियों में यूज़ होते हैं। तो ये सुंदर तोरण बन जाते हैं इस प्रकार से। पत्ती लगाओ, फूल लगाओ और सुंदर तोरण बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। आपको ये क्या करना है? सोच कर लिखना है कि ऐसा अगर है तो ऐसा क्या बात कर रहे होंगे वो। ठीक है, ठीक, आप लिख लेंगे क्या? तो आप लिख लेना। जैसे मैं आपको सुना दूं कि इस प्रकार से बात कर सकते हैं वो कि मधुरानी जैसे ही उद्यान में पहुंची, सूरज बहन, सूरज मामा और मुंह किए हुए कुछ बातचीत कर रही थी। तो सूरजमुखी कह रहा है, अरे सूरज मामा, आज बड़े चमकीले लग रहे हो। सूरज, आज आसमान एकदम साफ है, इसलिए जमीन के नज़ारे साफ दिखाई दे रहे हैं। मधुरानी, नमस्ते सूरज जी, सूरजमुखी जी बहन और सूरज मामा, आप लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हो। सूरजमुखी, हाँ मधुरानी, तुम सुबह सुबह इधर कैसे आ गई हो। मधुरानी, बहन, दोपहर में सूरज मामा कुछ ज़्यादा ही गर्मी बरसाते हैं, इसलिए सोचा सुबह थोड़ा बहुत खाने का प्रबंध किया जाए। सूरज, ठीक कहा मधुरानी ने, तुम दोनों आपस में बात करो, मैं अपने लंबे सफ़र पर चलता हूँ। ऐसे बात की होगी इन्होंने। ठीक है, अब आता है, आइए जाने। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग इनको अलग से लिख लिया करो। आपको आज नहीं तो ये कल कहीं ना कहीं काम में आने वाले हैं, आपके फ्यूचर के लिए है। दूसरा फूल आता है जो होता है फ्योली। इसमें जो बात की गई, इस प्रकार का जो फूल होता है, फ्योली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया। ये पहाड़ी की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधियों के गुणों से भरपूर होते हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर है वो फिनिश होता है, एंड हो जाता है। और अपन अब मिलेंगे 3rd यूनिट पे, मतलब तीसरी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी इकाई का ये लास्ट चैप्टर था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।